आप सभी को नमस्कार। मैं ममता झा, झारखंड अध्यक्ष। आप सभी को आज पावन दिवस वट सावित्री पूजा के शुभ अवसर पे और हर शनिवार को मैं लाइव आऊँगी। और आज का जो वट सावित्री पूजा है, मेरा सौभाग्य है कि आज का दिन हमारी शुरुआत हुई है और ये मेरे लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है। और आप सब जल्दी जल्दी जुड़ें और तब मैं शुरू करूँगी। वैसे कविता जो है मन का भाव है और जो उसमें डूब करके लिखता है, पढ़ता है, उसका आनंद ही कुछ और है। तो ऐसी बात नहीं है कि कविता बस कुछ लिख दिए और उसमें कोई भाव न हो तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रहता। तो आज हम आप लोगों को अपनी लिखी हुई स्वरचित रचना सुनाएंगे। पहले कुछ बातें कर लें और उसके बाद फिर रचना। तो वट सावित्री पूजा जो हम लोग मनाते हैं, हर सुहागिन मनाते हैं, इसके पीछे क्या है? तो हम लोग जो वट सावित्री पूजा मनाते हैं, करते हैं, व्रत करते हैं, अपने पति के दीर्घायु के लिए करते हैं। और ये शुरुआत हुई थी सत्यवान और सावित्री की कथा, हम लोगों को बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित है वहीं उसी समय से। तो पूरी कथा तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत देर हो जाएगा, लेकिन मैं संक्षेप में ये कहूंगी कि एक महिला, एक औरत श्रद्धा और शक्ति से अगर कुछ करना चाहे तो यम से भी अपनी मृत्यु को वापस ले आते हैं। और मृत्यु अपने पति का प्राण ही लेकर के नहीं आए, वे अपने ससुर का आंख भी मांग ली, अपना राजपाट भी मांग ली। यानी कि अगर निष्ठा सही हो, श्रद्धा सही हो, तो यमराज से भी लड़ करके एक साधारण महिला और अपनी हर इच्छा को पूरी कर लेती है। तो ये वट सावित्री जो है हमें यही शिक्षा देती है कि अगर निष्ठा से आप इस व्रत को करें तो आप हर समस्या का समाधान कर लेंगे। इसी पर आधारित हम एक अपनी स्वरचित कविता लिखे हैं। आज खास दिन है तो सोचे जी शुरुआत आज इसी से हो। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, सुहागन वट वृक्ष की पूजा कर बनी सावित्री। हर औरत सावित्री है। सुबह से रखती व्रत और करती 16 श्रृंगार। सुबह से रखती व्रत, मैं भी मेहंदी लगाई हूँ और थोड़ा बहुत और दिन से थोड़ा सा डिफरेंट दिखने की कोशिश की हूँ। सुबह से रखती व्रत और करती 16 श्रृंगार, पहने नई साड़ी, लहठी और गले में हार। पहने नई साड़ी, लहठी चूड़ी और गले में हार। सजनी पूरा सज कर हो जाती तैयार, फूल की डाली, फूल और सूत आदि लेती साथ। सूत का जो हम लोग फेरा लगाते हैं वो। अक्षत पुष्प अर्पित करती, मांगती है आशीर्वाद। और सावित्री सत्यवान की पूजा करते हैं, उसमें हम अपने लिए आशीर्वाद मांगते हैं। विशाल वट वृक्ष के नीचे आ देती आसन डाल और वहां पे आराम से बैठ जाते हैं। विशाल वट वृक्ष के नीचे वट वृक्ष की छाया तले पति की दीर्घायु मांगती, विधि विधान से पूजा कर धागा वृक्ष में बांधती। पंखा झेलती, खूब वृक्ष को गर्मी में शीतल करती, बरगद से गले लगने का भी एक विधान निभाती। और हम लोग गले भी मिलते हैं उससे। बरगद से सदा सुहाग रहने का वरदान मांगती, पूजा संपन्न होने पर पति के चरण स्पर्श करती। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने पति का प्रतिदिन चरण स्पर्श करते हैं। और आज के दिन तो खासकर पैर धो करके और बांस का जो बेना होता है उसको हम लोग पंखा करते हैं, उससे
एसी कूलर आज नहीं काम चलता है, पंखा से ही उनका कहते हैं कि जो बांस का जो बना हुआ पंखा होता है उससे बंस की तुलना की गई है, और बंस हमारा हमेशा बढ़ा रहे। और पति का दिमाग, चूँकि बहुत गर्मी हो जाती है ज्येष्ठ महीने में, तो उसके चलते झेलती हैं जो शांत रहे और हमारा पारिवारिक अपना जो दाम्पत्य जीवन है वो अच्छा से बीते, इसकी शुभकामना के लिए वो पंखा झेलती है और चरण पखारती है। बरगद से सदा सुहागन रहने का वरदान मानती, पूजा संपन्न होने पर पति के चरण स्पर्श करती। सत्यवान सावित्री की कथा श्रद्धा से वो सुनती। सभी महिलाएं साथ में पूजा कर और सुहाग की सामग्री दान करती, और जितने भी सुहाग के सामग्री होते हैं, लहठी, चूड़ी, सिंदूर, टिकली, सब हम दान करके ब्राह्मण को देते हैं। तो ये थी हमारी आज वट सावित्री की पूजा के अवसर पर एक छोटी सी कविता। आप लोगों का कैसा लगा? अपना आशीर्वाद जरूर दें और हौसला अफजाई करें। जितने लोग जुड़े हुए हैं, विनीता जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य समय निकाल करके आप जुड़ी हैं। सर जी आपका भी बहुत बहुत आभार। अभी आप थक के आए हैं और फिर भी जुड़ गए हैं। पीके श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत आभार। ममता जी आपका भी, जो आप लोग सब कोई जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस मंच से हमें जो मिला स्नेह, श्रद्धा, प्यार और आशीर्वाद, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। यहाँ पे एक मतलब सबको लगता है कि हमारे संस्थापक महोदय और अध्यक्षा महोदय हैं, जो लगता है कि बहुत ज़्यादा सबको एक समान स्नेह करती, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है कि हम अगर रहते तो हमको लगता है कि हमको सबसे ज़्यादा स्नेह करती हैं, कोई दूसरा रहता है तो उनको लगता है कि हमको बहुत ज़्यादा स्नेह करती हैं। यानी कि सरल और निश्चल व्यवहार है, और इसी कारण हम सभी परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ साहित्यिक बातें ही होती हैं। आज ही गर्मी का दिन है तो सभी मिल करके ये वितरण के लिए, शरबत के लिए फ्रूटी वगैरह बांटा गया। तो हमारी सोसाइटी, हमारे ये सोसाइटी नहीं, हमारी ये संस्था नहीं, हमारा ये परिवार है जो कि हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करती है और समय समय पर समाज सेवा का काम करती है। तो हमें अपनी संस्था पे गर्व है, हमारे संस्थापक और अध्यक्षा महोदय पे भी गर्व है कि इतनी सरल और परोपकारी और समाज सेवी हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। वो जो पुण्य करनी है, थोड़ा बहुत हम लोग को भी मिल जाता है उससे, क्योंकि मैं भी उससे जुड़ी हुई हूँ, इसीलिए। और कहते हैं ना कि जिंदगी में क्या है, आप कैसे सोचते हैं, तो उसके लिए बहुत सहेज कर भी ना चलो जिंदगी, बहुत सहेज कर भी ना चलो जिंदगी को, ना ही फिक्र करो दुनिया की हर गिला को। बस आज को जी लो कुछ इस तरह, बस आज को जी लो कुछ इस तरह की, जैसे दिन आखिरी हो आज जिंदगी का, जैसे दिन आखिरी हो आज जिंदगी का। तो इस तरह से अगर हम प्रतिदिन अपने जिंदगी को खुशी और खुश रहेंगे, तो जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं उनको भी हम खुश रखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो जीवन है एक सार्थक जीवन होगा। और आप सोच करके देखिए, क्या आपकी जिंदगी में कुछ पहले से लिख के आता है? नहीं। आप अपने कर्तव्य से, अपने व्यवहार से प्रतिदिन अपने जिंदगी का ही पन्ना लिखते हैं, और जिस तरह से आप उसको ढालना चाहते हैं उस तरह से ढल जाते हैं, और जिंदगी का वही हिस्सा आपका एक किरदार बन जाता है। इस तरह से हम लोग चाहते हैं कि खुशहाल जिंदगी जिए, साहित्य से जुड़े रहें। साहित्य सत्य की राह दिखाता है, इसीलिए साहित्य में डुबकी लगाएं आप लोग भी, और जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही आशीर्वाद मिलेगा, उतना ही हमारा भी हौसला बढ़ेगा। तो मैं अब एक जिंदगी पे कुछ बोल रही हूँ।
जिंदगी कुछ न कुछ कमाल करती है, जिंदगी कुछ न कुछ कमाल करती है। कभी देती है जवाब तो कभी सवाल करती है, कभी देती है जवाब तो कभी सवाल करती है। दिन रात की तरह पल पल बढ़ती, दिन रात की तरह पल पल बढ़ती, हर एक पल का हिसाब करती है, हर एक पल का हिसाब करती है। क्या खोया क्या पाया है अब तक, क्या खोया क्या पाया है अब तक, बिन बोले तस्वीर दिखा देती है, बिन बोले तस्वीर दिखा देती है। किसी से भी उम्मीद क्या करना जग में, किसी से भी उम्मीद क्या करना जग में। मुसीबत आए तो सबको तौल लेती है, मुसीबत आए तो सबको तौल लेती है। धरा की वस्तु धरा पर ही धरी रह जाएगी, धरा की वस्तु धरा पर ही धरी रह जाएगी। जानते हैं सब, जानते हैं सब, फिर क्यों तेरी मेरी करती है, तेरी फिर क्यों तेरी मेरी करती है। और ये जिंदगी का कुछ सवाल थे और मैं एक गजल आप लोगों को सुना रही हूँ और इसके बाद मैं विराम लूंगी। दो दिल डूबे प्रेम में, चाहे सुख संसार। दो दिल डूबे प्रेम में, चाहे सुख संसार। छत्र सुरक्षा का मिले, छत्र सुरक्षा का मिले, सपने हो साकार, सपने हो साकार। नहीं कोई बाधा पड़े, मिले प्यार सम्मान। नहीं कोई बाधा पड़े, मिले प्यार सम्मान। रीति रिवाज बंध में हो न कहीं अपमान, हो न कहीं अपमान। तकिया सूनी हो नहीं, बंध और प्रतिबंध। प्रेम सिर्फ हो प्रेम ही, प्रेम सिर्फ हो प्रेम ही, रिश्तों में अनुबंध, रिश्तों में अनुबंध। घुट घुट जीना हो नहीं, जीवन हो बिंदास। घुट घुट जीना हो नहीं, जीवन हो बिंदास। प्यारा सा परिवेश हो, प्यारा सा परिवेश हो, खुशी प्यार परिहास, खुशी प्यार परिहास। ईश्वर का वरदान है, जीवन हो संगीत। ईश्वर का वरदान है, जीवन हो संगीत। बाटे खुशियाँ हम सभी, बाटे खुशियाँ हम सभी, बने रहे मनमीत, बने रहे मनमीत। और इसी शुभकामना के साथ मैं अब विराम लेती हूँ। आप सबका दिन मंगलमय हो और जितने भी पर्व किए हुए हैं सबका कुशल से ये व्रत त्योहार बीते, यही शुभकामना के साथ मैं ममता जी। धन्यवाद आप सभी को।
हमें हौसला बढ़ाने के लिए और आप अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।